वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं अगेन एक नमाज की टोपी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 0.85 मिलीमीटर हुक, देखिए बारीक सा है, और साथ में ये कॉटन थ्रेड है। आप एंकर का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे अब तो ब्रांड्स आ गई हैं, तो आप बटरफ्लाई या एंकर किसी की भी आपको जो मिले, लेकिन पतला धागा बहुत अच्छा बनती है इनसे कैप्स, तो ये हम यूज़ करेंगे। और जितनी बारीक आपकी नीडल होगी उतना हुक होगा तो उतना अच्छा ये बनता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए हम वही चेन बनाएंगे। आप मैजिक रिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि हम चेन बना लें। उससे ये होता है कि एक तो हमारा जो रिंग है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मैं चेन बना रही हूँ 5 2 3 4 5। पहली जो मेरी चेन है, ये देखिए मेरी चेन, इसे मैं इंसर्ट करके हुक मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। ये छोटा सा होल होगा जो अभी हमें नज़र नहीं आएगा, ये देखिए ये। अब हमने इसमें काम करना है। बस चेन बनाने का ये थोड़ा सा होता है कि हमें जो हमारा होल होता है ना, हमें नज़र नहीं आता, बहुत मामूली सा होता है, छोटा सा। अब हम लोगों ने 2 चेन बनाई, इसको हम कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, ये हमेशा से हमारी स्टैंडिंग चेन रहेगी। उसके बाद हम ये होल है हमारा, इसमें इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करके हमने इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, फिर यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, फिर से होल में डालेंगे हम, यार्न ओवर करके पहले 2 में से, फिर यार्न ओवर करके 2 में से। ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हमने इसी तरह के 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 बना दिए हैं, अब हमने 14 और बनाने हैं। ये देखिए मैंने 16 बना लिए। अब मैंने स्टार्ट की, देखिए ये 2 चेन बनाई थी, ये वाली बेसिकली वो मेरे पहले ही स्टिच के साथ है। मैं इसमें इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच करके ये सर्कल क्लोज कर दूंगी, तो ये हमारा राउंड 1 हो गया। फिर चेन 2 यार्न ओवर करेंगे पहली ही स्टिच पे, यानी कि जो सेम स्टिच है मेरी, उसमें हमने इंसर्ट करना हुक और डबल क्रोशे बना लिया। उसके बाद सेम स्टिच पे एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, चेन 2 यार्न ओवर करेंगे, 1 स्टिच लीव करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे, 2 डबल क्रोशे, 1 और फिर ये 2, अगेन 2 चेन, 1 स्टिच लीव की, ये देखिए ये स्टिच लीव की, और नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, सॉरी 2 डबल क्रोशे, 1 2, फिर 2 चेन, फिर 1 स्टिच लीव की, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, फिर चेन 2। इसी को कंप्लीट करेंगे हम, 1 स्टिच लीव करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, टू चेन,
ये देखिए मेरी एक स्टिच, ये लास्ट स्टिच है, ये मैंने स्किप की, और ये जो मैंने पहला 2 चेन बनाया था स्टार्टिंग में, उसके और पहली स्टिच के दरमियान इंसर्ट करके अपना स्लिप स्टिच कर दिया। 8 हमारे स्पेसेस भी बन गए। अब हम लोगों ने इनको बढ़ाते जाना है। चेन 2, हम इसको कुछ भी काउंट नहीं करते। पहली स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 फिर 2, नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, चेन 2, स्किप किया हमने 2 चेन स्पेस, और पहली इसके बाद जो स्टिच आ रही है डबल क्रोशे की, उसमें हमने इंसर्ट किया और 2 डबल क्रोशे बना लिए। फिर नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। टू चेन, उसी तरह स्पेस स्किप की पहली स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, मैं एंड पे आ गई हूँ। मैं उसी तरह 2 चेन करके स्लिप स्टिच कर दूंगी अपनी पहली स्टिच पे। ये मेरी पहली स्टिच है। अब हमने नेक्स्ट राउंड पे भी वही करना है। 2 चेन, यार्न ओवर किया, पहली स्टिच जो है मेरी उस पे मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 और फिर ये 2। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे, यानी कि सेकंड पे 1 बनाऊंगी और थर्ड स्टिच पे 1 बनाऊंगी। फिर जो मेरी 4th स्टिच है उस पे अगेन मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2। अब मेरी ये इंक्रीज हो गई है 4 से 6 स्टिचेस। फिर वही 2 चेन, और यही चीज रिपीट करेंगे कि पहली और लास्ट जो स्टिच है हमारी जो है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और फिर से 2। नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे 1 1 1 2, और लास्ट स्टिच पे अगेन 2 डबल क्रोशे, 1 और फिर 2। फिर से 6 हो गई, चेन 2। इसी को रिपीट करेंगे हम पूरा राउंड कंप्लीट करके एंड में मिलते हैं। 2 चेन, पहली स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2। नेक्स्ट 4 स्टिचेस पे हम 1 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। चार। अब हमारी आखिरी स्टिच जो रह गई है उस पे अगेन हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे।
1 और ये 2। फिर से अगेन मैं बता दूं कि हम पहली स्टिच पे इंक्रीज करते हैं और लास्ट स्टिच पे इंक्रीज करते हैं, बाकी हम सिंगल डबल क्रोशे बनाते हैं, एक एक यानी कि चलाते हैं। अगेन 2 चेन, फिर से पहली स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2, नेक्स्ट 4 पे एक एक, 2 3 और 4। फिर नेक्स्ट जो मेरी लास्ट बेसिकली है स्टिच, उस पर मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक और ये मेरी 2। इसी को रिपीट करेंगे और ये चीज़ हम लोगों ने तब तक रिपीट करनी है जब तक कि हमारी टोटल जो स्टिचेस हैं 144 नहीं हो जाती, यानी कि हम राउंड नंबर 10 तक इसी तरह बनाएंगे। पहली स्टिच और लास्ट स्टिच हम लोगों ने इंक्रीज करना है, फिर दो चेन और फिर उसके बाद फिर वही पहली स्टिच और लास्ट स्टिच पे इंक्रीज होगा। बाकी मेरी जो ये स्टिचेस हैं एक फैन पे ये टोटल 18 है। अब मैंने अपना डिक्रीज करना है इस राउंड से, तो डिक्रीज करने के लिए हम लोग चेन 2, सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाया, सॉरी हाफ डबल क्रोशे की तरह लेंगे, हमारी दो रह गई, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच पे गए, हमारे पास देखिए 4 लूप आ गए, यार्न ओवर के 2 में से निकाल लिया, 3 रह गए, यार्न ओवर किया, तीनों में से एक साथ निकाल लिया, ये हमारा डिक्रीज हो गया। अब हमने बाकी जो हमारी 14 स्टिचेस हैं उस पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है, लास्ट की 2 स्टिचेस तक, यहां तक इस फैन के। ये मैंने 14 डबल क्रोशे बना लिया। अब लास्ट की 2 स्टिचेस रह गई, हम अगेन इधर डबल क्रोशे 2 टुगेदर बनाएंगे, यानी कि यार्न ओवर करके हमने इंसर्ट किया, 3 लूप हो गए, यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, 2 लूप रह गए, यार्न ओवर किया, अगेन हमने लास्ट स्टिच पे डाला, अब हमारे पास 4 लूप हो गए, यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, 3 रह गए, फिर यार्न ओवर करके 3 में से निकाल लिया। इस तरह से हम लोगों ने बेसिकली डिक्रीज हो गया। अब हमने चेन 1 बनाना है। ये जो हमारा बीच का स्टिच है, स्पेस था, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर चेन 1 पे पहली स्टिच पे वही डबल क्रोशे 2 टॉक करेंगे, उसके लिए हम लगेंगे, ये देखें इस तरह से बना लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच हमने को उठाई, फिर से 2 से निकाला, फिर तीनों में से एक साथ निकाल दिया, ठीक है। इस तरह से फिर अब वही हम लोग 14 स्टिचेस, नेक्स्ट जो हमारी 14 स्टिचेस हैं उस पर हम एक एक बनाते जाएंगे, डबल क्रोशे, लास्ट पर आके वही डबल क्रोशे 2 टॉक करेंगे। मैंने राउंड एंड कर दिया। नेक्स्ट राउंड हमारा फिर वही 2 चेन, हम इसको कुछ भी काउंट नहीं करते हैं, पहली स्टिच पे हम वही हाफ डबल क्रोशे की तरह बनाएंगे, 2 लूप रह गए, यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्टिच अगेन हम लोग उठाएंगे और बेसिकली डबल क्रोशे 2 टुगेदर, ये हमने एक और डिक्रीज किया। जैसे जैसे हमने इंक्रीज किए थे वैसे वैसे हम डिक्रीज करते जाएंगे। अब नेक्स्ट 12 हमारी स्टिचेस प्लेन डबल क्रोशे होंगी। मेरी 12 हो गई। अब हमारी ये नेक्स्ट 2 स्टिचेस रह गई हैं, इसको भी हम लोग डबल क्रोशे 2 टुगेदर बना लेंगे इसी तरह। ये हमारी एक स्टिच बन जाएगी।
तो जहां हमारे 18 थे यहाँ पे 16 हो गए और यहाँ पे अब हमारे 14 हो गए हैं, तो हम लोगों के बेसिकली डिक्रीज होने लग जाएंगे। 2 चेन, क्योंकि हम लोग अपनी स्टिचेस कम कर रहे हैं, तो 2 चेन, स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे, 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन, वही डबल क्रोशे 2 टुगेदर बनाना है, एक से गुजारा, फिर ये मेरी नेक्स्ट स्टिच है, इससे निकाला और डबल क्रोशे 2 टुगेदर बना दिया। अब हमने नेक्स्ट स्टिचेस जितनी है लास्ट 2 स्टिचेस तक बनाते जाना है। मैंने एंड कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड पे फिर वही हम 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे 2 टुगेदर बनाएंगे, फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं, हमारी टोटल 10 स्टिचेस, उस पे हमने सिर्फ डबल क्रोशे बनाना है। अब ये लास्ट 2 स्टिचेस रह गए, इस पे फिर वही डबल क्रोशे 2 टुगेदर। फिर 2 चेन, पहली हमने स्पेस के अंदर डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन, हमारा जो 2 चेन स्पेस है इस पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3, फिर 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशे, फिर अगेन 2 चेन, और यही चीज़ हम अब रिपीट करेंगे कि नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे 2 टुगेदर, और फिर वही चीज़ रिपीट हम करते जाएंगे। बस इसी तरह चलेगा। फिर मैं नेक्स्ट राउंड पे स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट राउंड पे वही हम 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 स्टिचेस पे इसी तरह डबल क्रोशे 2 टुगेदर। अब इस राउंड पे हमारे पास टोटल 8 स्टिचेस हैं, 2 4 6 8। ये हमने प्लेन एक डबल क्रोशे बनानी है 8 स्टिचेस पे। लास्ट 2 स्टिचेस रह जाएंगे, उसमें हम लोग डबल क्रोशे 2 टुगेदर बनाएंगे। हमारी लास्ट 2 स्टिचेस हैं, उस पे वही हमारा डबल क्रोशे 2 टुगेदर। अब 2 चेन, जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर अगेन 2 चेन। अब यहां पर हम लोग जो स्पेस है इसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, ये हम पूरी स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्पेस के अंदर अगेन 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, नेक्स्ट स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे, सॉरी 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और वही डबल क्रोशे 2 टुगेदर नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे। इस तरह से अब इसी चीज को हम फिर से रिपीट करेंगे पूरे राउंड तक, और फिर मैं आपको नेक्स्ट राउंड के स्टार्ट में मिलूंगी। मैंने एंड कर लिया, अब मैं नेक्स्ट राउंड पर आ गई हूँ। नेक्स्ट राउंड का स्टार्ट वही है जैसे हमेशा से हम करते हैं, 2 चेन,
पहली 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशेट 2 टुगेदर, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट 6 स्टिचेस जो हैं उसमें मैंने सिर्फ डबल क्रोशेट बनाना है। लास्ट 2 स्टिचेस बच गई हैं, इस पे वही फिर से अगेन डबल क्रोशेट 2 टुगेदर, अगेन चेन 2, जो पहली चेन स्पेस है उसके अंदर एक डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, और जो हमारी नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे हम। 1 2 3, फिर चेन 2, ये वाली स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट, अगेन चेन 2, फिर से हम ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशेट, चेन 2, नेक्स्ट स्पेस के अंदर डबल क्रोशेट, फिर चेन 2, फिर चेन 2 और वही डबल क्रोशेट 2 टुगेदर। तो इस तरह से ये आप देखें हमारा बीच में ये बनता जाएगा। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा और हमने अब इसी तरह करते जाना है कि हर राउंड पे पहले हमने इसको डिक्रीज करना है दोनों साइड्स पे, जैसे मैं अभी करके ही आ रही हूँ। फिर हम लोगों ने आगे चेन 2 स्पेस में लगाया, फिर चेन 2 और फिर हम लोग 3 डबल क्रोशेट नेक्स्ट स्पेस में डालेंगे। इस तरह हमारा ये बीच वाला हिस्सा भी बढ़ता जाएगा और ये वाला हमारा घटता जाएगा, तो ये पैटर्न भी बनता जाएगा। आपने तब तक इसको कम करते जाना जब तक कि आपके यहाँ पर सिर्फ 2 डबल क्रोशेट नहीं रह जाते। जब ये 2 डबल क्रोशेट रह जाएंगे तो फिर मैं उसके बाद आपको उस राउंड में मिलूंगी। अब इस राउंड पे ये देखें हम लोगों के सिर्फ 2 स्टिचेस रिमेनिंग रह गई हैं। इस पे भी हम इसको 2 चेन और डबल क्रोशेट 2 टुगेदर बना लेंगे, यानी कि ये अब एक स्टिच बन, इसको हम एक स्टिच काउंट करेंगे। फिर ये जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर अब हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2, फिर ये जो डबल क्रोशेट की स्टिच है उसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, और ये तीनों स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशेट। हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि अगर स्पेस है 2 चेन स्पेस तो हम लोग 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, अगर स्टिचेस हैं तो हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशेट बनेगा। ये फिर से मेरी वही स्टिचेस आ गई हैं, इसमें वही हम लोग डबल क्रोशेट 2 टुगेदर बना के एक स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर यही हम लोग चीज कंटिन्यू करेंगे कि अगर 2 चेन स्पेस है तो डबल क्रोशेट बनाएंगे 2, अगर स्टिच है तो एक एक उसके ऊपर। इसी तरह इसको हम लोग पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपसे राउंड के एंड में फिर से 2 चेन और वही जो हमारा स्टार्टिंग होती है हमेशा से सेम स्पेस में एक डबल क्रोशेट। याद रखिएगा ये हमारा
डबल क्रोशे 2 टुगेदर बना था। 2 चेन, 2 स्किप की, फिर हम डबल क्रोशे बना देंगे। 2 चेन, अगेन 2 स्टिच स्किप की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन, 2 स्टिच स्किप की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे। ये याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा नीचे के हिसाब से, जो नीचे हमारी बनी हुई है स्पेस, यानी कि इसके हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। 2 चेन, 2 स्टिचेस स्किप की, थर्ड स्टिच पे, 2 स्टिचेस स्किप की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 2 स्टिचेस स्किप की, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, और इसके बाद वाला राउंड भी हम इसी तरह बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड में 2 चेन, अब हम जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर 2 चेन, अब ये स्किप करेंगे हम लोग स्पेस, और डबल क्रोशे की स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, ये स्पेस स्किप की और नेक्स्ट स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन, स्पेस स्किप की, नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे, 2 चेन, स्पेस स्किप की, नेक्स्ट स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे। अब हमने इसी को रिपीट करके पूरे राउंड तक बनाना है, फिर मैं आपको नेक्स्ट राउंड के स्टार्ट में मिलूंगी। मेरा राउंड एंड हो गया। नेक्स्ट राउंड पे 2 चेन, हमने सेम स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाया, उसी स्टिच पे एक और डबल क्रोशे बनाया, यानी हम इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे, और लास्ट स्टिच पे अगेन 2 डबल क्रोशे। जैसे पहली स्टिच पे हमने, पहले रो में हमने 3 बनाए थे, अब हमने उनको कॉर्नर्स वालों को इंक्रीज कर दिया है और बीच में एक स्टिच बनाई है। 2 चेन, ये हम सब स्किप करेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टिच पे चले जाएंगे डबल क्रोशे की, उस पे हम 2 स्टिचेस बनाएंगे ऐसे। नेक्स्ट स्टिच पे एक, और फिर कॉर्नर वाली स्टिच पे 2, अगेन 2 चेन, सबसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पे 2, अब इसी तरह हम बनाते जाएंगे पूरे राउंड तक। मैं आपको नेक्स्ट राउंड के स्टार्ट में मिलूंगी। अब हमने स्लिप स्टिच करना है 2 टाइम्स, 1 और ये 2। यहाँ हम बनाएंगे चेन 1 और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे, 2 चेन, अब ये जो मेरी स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे अपना 3 डबल क्रोशे। बेसिकली हम राउंड नंबर 1 रिपीट कर रहे हैं। 2 चेन,
2 स्टिचेस स्किप की, 3rd स्टिच पे सिंगल क्रोशे, 2 चेन। अगेन ये जो स्पेस है इसके अंदर 3 डबल क्रोशे। बेसिकली हम यही राउंड कंप्लीट कर रहे हैं और इसको इसी तरह हम रिपीट करते जाएंगे। राउंड नंबर 1 जैसे हमने यहाँ बनाया था उसका राउंड नंबर 1 हमने रिपीट किया, फिर राउंड नंबर 2 हम रिपीट करेंगे, वही चीज रिपीट करेंगे। इसको हम तब तक ये दोनों राउंड बनाते जाएंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। मोस्टली ये 4 से 5 इंच लंबा होता है। अगर आपको ज्यादा लंबा रखना है तो आप उतना ही ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। इस वक्त ये 2.5 से 3 इंच की इसकी लेंथ है। अब हम इसको एंड करेंगे। एंड करने के लिए वही 2 चेन, सेम स्पेस पे डबल क्रोशे। अब हमने हर स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे बनाना है। पहले तो ये 4 हमने 5 बनाए तो थे, फिर ये स्पेस आ गई। स्पेस में हमने 2 नहीं, हमने सिर्फ एक बनाना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच पे आ जाएंगे और नेक्स्ट 5 स्टिचेस बनाएंगे। और ये नेक्स्ट 5 स्टिचेस हैं। फिर मेरी स्पेस आ गई। स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब हमने ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करना है और फिर हम एक और दफा ये राउंड बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशे का राउंड कंप्लीट करेंगे। आप 1 से 2 दफा इसको बनाएं तो जरा अच्छा लुक आएगा। ये कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखें, मैंने ये 2 बना लिया। आप 3 भी बना सकते हैं। मैं रोल करके आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ। ये पूरा जो रेडी हुआ है ये 6 इंच रेडी हुआ, जो कि इनफ होता है एक एडल्ट की कैप के लिए। देखें, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ऊपर बड़ा कर लें और नीचे छोटा कर लें। ये डिजाइन बहुत इजी और बहुत आसानी से बन जाता है। आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।